अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर की बात के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया में मौजूद हैं। यहाँ पर दो डेड बॉडीज़ लाई गई हैं। अमर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या तफसीलात हैं, ये क्या वाक़या हुआ है। और एक पुलिस मुकाबले की जो है वो शुनीद है और कहा जा रहा है कि एक पुलिस मुकाबला हुआ है। आमिर, क्या वाक़या हुआ है आज? सर, जिस तरह के आप आजकल देख रहे हैं कि सीसीटी की जानब से सीज़न चल रहा है फुल फ्राई और हाफ़ फ्राई का। ये दो मशहूर बदनाम ज़माना मनशियात फ़रोश थे मुख्तलिफ़ मुकदमात में, जिनमें डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर मुकदमात में ये दोनों जो मुलज़मान हैं ना, ये मुलव्वस थे। इन दोनों मुलज़मान में एक का नाम बताया जा रहा है, सीसीटी की जानब से ये जो शनाख्त बताई गई है इनकी, एक का नाम है अली रज़ा उर्फ़ राजू और दूसरे का नाम है अली अहमद उर्फ़ सोनी। तो ये बताएं कि ये वक़ूआ कहाँ पेश आया है, जहानिया के किस इलाके में पेश आया है, और ये मुलज़मान जो है किन किन मुकदमात में जो है वो मुलव्वस थे? ये मैं आपको पहले बता चुका है, ये मुख्तलिफ़ मुकदमात में मुलव्वस है, जिसमें चोरी, डकैती, मनशियात फ़रोशी और दीगर जो मुकदमात हैं उनमें ये मुलव्वस थे। ये जो वक़ूआ हुआ है, ये जो पेश आया है, ये जहानिया के इलाका चक 108 दसार, और वहाँ पर सीसीटीवी इंचार्ज के मुताबिक कि वो नाका लगा कर खड़े थे, तो ये मुलज़मान आए, तो इनको इनकी तलाशी लेने की कोशिश की गई, तो इन्होंने जो है मौके पर जो है फायरिंग शुरू कर दी। 2 मुलज़मान जो हैं वो फ़रार हो गए हैं और 2 जो मुलज़मान हैं वो अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है वो जब भाग चुके ऐसा हैं। पुलिस की जानब से कहा जा रहा है, ये सीसीडी की सीसीटीवी जानब से कहा इंचार्ज जा उनकी रहा जानब से है। ही कहा जा अच्छा, रहा है। ये बताएँ कि हमने सुना है कि इनमें से एक जो मुल्ज़िम है वो किसी पुलिस एहलकार या पुलिस के मुखबर के कत्ल में भी मुलव्वस था। हाँ, बिल्कुल ऐसे इसी तरह बताया जा रहा है कि इसमें से जो एक मुल्ज़िम है वो जो कोई शायद कि पुलिस का जो कोई मुखबिर वग़ैरह था, उसके जो कत्ल में उसमें मुलव्वस था, उसको कत्ल किया गया था, और उसने ये भी बताया जा रहा है कि उस बंदे को जो इसने कत्ल किया है, कि उसको बताकर कत्ल किया था कि मैं आपको ये आज शाम तक कत्ल कर दूँगा। आपने ये जो फलाँ-फलाँ मुखबरी है वो पुलिस को दिए है। इस तरह के जो है हमारे ज़राए हैं वो भी बता रहे हैं कि इस तरह की मालूमात आ रही है। लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने किया है कि ये जो लोग हैं, ये जराइम पेशा जो लोग हैं, इन्होंने ना पूरे के पूरे ख़ानदान उजाड़े हुए हैं, पूरे के पूरे ख़ानदान उजाड़ते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, डकैतियाँ करते हैं। उसके बाद जब ये अदालतों में जाते हैं तो इनका जो चालान वग़ैरह वो मज़बूत नहीं बनता, ये जुडिशल हो जाते हैं। उसके बाद ये दोबारा जो है रिहा होकर आ जाते हैं। तो ये सीसीडी की जानिब से जो है मैं कहता हूँ कि सिविल ज़फ़र ये चट्टा साहब ने कानूनी बहुत अच्छा इक़दाम है। पाकिस्तान के कानून में कुछ सुख़म हैं जिसकी वजह से जराइम पेशा अनासर अपने कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँच पाते। तो जिस तरह आपने बताया है कि ये उसने वार्निंग दे के एक बंदे को कत्ल किया, इसका मतलब है कि ये इंतहाई ख़तरनाक जो है वो जराइम पेशा अनासर थे। जी, जी, बिल्कुल, ये इंतहाई ख़तरनाक अनासर थे। ये मैं आपको बताऊँ कि ये जहानिया, कबीरवाला, खानेवाल के मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं, जिसमें मियाँ चन्नू है, अब्दुल हकीम है, इसके साथ-साथ ये विहाड़ी, मुल्तान और काफ़ी जो इलाके हैं, इज़लाह हैं, ये उनमें चोरी, डकैती और मंशियात फ़रोशी करते हैं। इसको हम कहेंगे ना, ये बैनुल-सूबाई जो डकैत गैंग है, ये वो थी और काफ़ी ख़तरनाक तरीन गैंग थी। मेरे ख़्याल से ये पंजाब हुकूमत की जानिब से और जहानिया में ख़ास करके जो सीसीडी की जानिब से ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये बहुत ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी तो इलाके में जो है सुकून होगा, अमन होगा, जो गरीब अवाम है, जो ख़ास करके जो कारोबारी लोग हैं, वो सुकून से जो है अपने कारोबार चला सकेंगे। जी, अमर, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जहानिया के जो इंचार्ज हैं इमरान सियाल सीसीडी के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कई मुलज़मान को, ख़तरनाक मुलज़मान को वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचा चुके हैं और उनका किरदार जो है इसमें बहुत अहम है माशरे के नासुरों को ख़त्म करने के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि ये इस तरह की कार्रवाइयाँ सीसीडी की जानब से जो की जा रही हैं, ये ठीक हैं या इसमें कोई सुख़म से बकाया हैं? हाँ, ये बिल्कुल ये बड़ी अच्छी कार्रवाइयाँ की जा रही है, बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ की जा रही है। आप ये देख देख रहे होंगे कि जब पहले दिन से सीसीडी बनी थी, उसको ना कुछ मख़सूस मुकदमात हैं वो दिए गए थे। बिल्कुल उसको ना कम जो है टारगेट दिए गए थे। ये ऐसा था जिस तरह ये सीसीडी की जानिब से ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ सामने आती जा रही हैं, उसी तरह पंजाब हुकूमत की जानिब से, अफ़सरान की जानिब से सीसीडी का जो दायरा-कार है वो वसी तर होता जा रहा है और इनको जो मज़ीद मुकदमात हैं वो दिए जा रहे हैं, मज़ीद जो कार्रवाइयाँ हैं वो दी जा रही हैं। आप ये देख रहे होंगे कि जो मनशियात फ़रोश हैं जहानिया में ख़ास करके, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हुई हैं और बल्कि अभी हो रही हैं, ये नहीं कि अभी बंद हो चुकी है। ये मनशियात फ़रोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ज़िला खानवाल के जो दीगर तहसीलें हैं वहाँ पर भी हो रही हैं। ओवरऑल पंजाब में सीसीडी की जानिब से बड़े ज़बरदस्त जो मनशियात फ़रोशों के खिलाफ, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जो शिकंजा कसा गया, मैं कहता हूँ कि ये बड़ा कमाल है, बड़ा ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, आपने सुना अमर सज्जाद की गुफ्तगू। इनका भी यही कहना था कि सीसीडी की जानब से जो ख़तरनाक मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो
बिल्कुल दुरुस्त हैं और जायज़ हैं, और इनके साथ ऐसे ही आहनी हाथों से निपटा जाना चाहिए। आप हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं कि सीसीडी की ये कार्रवाइयाँ जारी रहनी चाहिए या इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं या सुखम्स हैं, ये हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शहर की बात के साथ हम आपकी खिदमत में मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर हाज़िर होते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगें तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।